हेलो एवरीवन, आई एम राहुल। जय भीम। और आज की वीडियो का जो टॉपिक है हमारा नौकरी के लिए खटपट। पुस्तक का नाम जैसा कि आपको पता है, यदि बाबा ना होते, यदि आप पहली बार देख रहे हो। इसके लेखक हैं डॉक्टर भदंत आनंद कौशल्यान और इसका फर्स्ट एडिशन आया था 1968 मतलब 1968 में। तो ये हमारा लगभग चौथा या पांचवा पार्ट है। और इसमें बाबा साहब अम्बेडकर ने नौकरी से रिलेटेड उनको कितना संघर्ष करना पड़ा। और जैसा कि पिछली वीडियो हमने देखा था कि बाबा साहब अम्बेडकर को बड़ौदा में कमरा नहीं मिला था रहने के लिए और उनको वापस बम्बई वापस आना पड़ा था। इसकी आगे की कहानी देखते हैं, स्टार्ट करते हैं। तो लिखते हैं कि यद्यपि डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर बम्बई से वापस चले आए थे, किंतु उनका मन भी बड़ौदा में ही था। वह चाहते थे कि बड़ौदा राज्य को उन्होंने जो वचन दिया है वह निभाए। बम्बई आकर उन्होंने अपनी सारी आपबीती अपने हित चिंतक श्री कृष्णाजी कैलुस्कर को सुनाई। बड़ौदा के प्रोफेसर श्री जोशी कैलुस्कर के मित्र थे, जो कि क्या थे, जोशी कैलुस्कर के मित्र थे। उन्होंने जैसे ही अपनी प्रकृतिशील का परिचय देते हुए कहा कि मैं अस्पृश्यता को नहीं मानता, डॉक्टर अम्बेडकर मेरे घर में रह सकते हैं। श्री कैलुस्कर बोले, आप बड़ौदा जा सकते हैं, आपके निवास की व्यवस्था हो गई है। डॉक्टर अम्बेडकर बड़ौदा में इतने अधिक अपमानित हो चुके थे, पर श्री कैलुस्कर का पत्र लेकर बड़ौदा रवाना हुए। उन्होंने बड़ौदा को दिया अपना वचन जो निभाना था। श्री कैलुस्कर ने प्रोफेसर जोशी को सूचना दे दी कि डॉक्टर अम्बेडकर अमुक गाड़ी से आ रहे हैं। डॉक्टर अम्बेडकर बड़ौदा स्टेशन पर उतरे तो प्रोफेसर जोशी ने उन्हें कहीं स्टेशन पर दिखाई नहीं दिए। हाँ, उनका नौकर डॉक्टर अम्बेडकर की प्रतीक्षा कर रहा था। उसने प्रोफेसर जोशी का लिखा एक पत्र डॉक्टर अम्बेडकर को दिया। उसमें लिखा था, आप मेरे घर ना आए, मैं तो अस्पृश्यता नहीं मानता, किंतु मेरी पत्नी पुराने विचारों की है। वह मानती है मैं मजबूर हूँ। मेरी पत्नी को यह पसंद नहीं कि आप मेरे घर में रहें। तो बाबा साहब अम्बेडकर के साथ ऐसा भी घटना हुई कि श्री कैलुस्कर और जो उनके मित्र थे जोशी, तो उन्होंने कहा कि मैं अनटचेबिलिटी को नहीं मानता, छुआछूत वगैरह को। तो बाबा साहब अम्बेडकर चलो ठीक है कि आप मेरे घर रह सकते हो, उन्होंने आश्वासन दिया। लेकिन हुआ ये कि वहाँ गए स्टेशन पर और पत्र मिल गया कि मेरी पत्नी पुराने विचार की है, आप नहीं आ सकते, आप लौट जाएं इस प्रकार से। तो डॉक्टर अम्बेडकर बड़ौदा स्टेशन से अपना सा मोह लेकर उल्टे पांव बम्बई लौट आए। उन्हीं दिनों डॉक्टर अम्बेडकर की सौतेली माँ का देहांत हो गया। जिस समय रामजी सूबेदार ने अपनी पत्नी मतलब दूसरी पत्नी जीजाबाई को शादी की थी जीजाबाई से, और डॉक्टर अम्बेडकर ने देखा था कि वह माता श्री के गहने पहनती है, तभी से उन्हें जीजाबाई से कुछ प्रेम नहीं था। इसलिए उसके मरने का भी डॉक्टर अम्बेडकर को विशेष शोक नहीं हुआ। तब भी डॉक्टर अम्बेडकर ने सुरक्षित ढंग से उनके दाह क्रिया भी कराई। अब इतना हो गया। अब डॉक्टर अम्बेडकर को कहीं ना कहीं कुछ भी करके थोड़ा सा पैसा कमाना था बाबा साहब अम्बेडकर को घर का खर्चा चलाने के लिए, क्योंकि घर का खर्चा कैसे चले। तो अपना खर्चा चलाने के लिए सबसे ऊपर दूसरा लंदन जाकर पढ़ाई करना, उससे ऊपर कि लंदन जाकर जो बाबा साहब अम्बेडकर की जो पढ़ाई छूट गई है उसको वापस स्टार्ट करना, उससे भी ऊपर। तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर बहुत कोशिश की कि उन्हें काम मिल जाए, लेकिन जिधर देखो उधर असफलता ही असफलता, मतलब जहाँ गए वो उन्हें फेल ही हुई ज़्यादातर। उन्हें एक आध ट्यूशन का काम मिला था, वह भी शीघ्र छूट गया। ट्यूशन का काम वगैरह मिला होगा तो छूट गया। उन्हें अर्थशास्त्र का ज्ञान था, इकोनॉमिक्स का। बम्बई के सट्टे के व्यापारियों को सलाह देने के लिए उन्होंने एक निजी कंपनी शुरू की, मतलब एक कंपनी स्टार्ट की, जिससे शुरू में उन्हें अच्छी आय हुई। किंतु जब उनके पास आने जाने वालों को पता लगा कि उन्हें सलाह देने वाला विद्वान होने पर भी एक महार है, तो उनके पास आना जाना बंद कर दिया बाबा साहब अम्बेडकर के पास। डॉक्टर अम्बेडकर ने अपने दफ्तर का टाट उलट कर पलट देना पड़ा, मतलब उसे बंद करना पड़ा सब कुछ, मतलब बेरिया बस्तर उठा के हमारी भाषा में। फिर भी डॉक्टर अम्बेडकर
फिर और भी कई जगह नौकरी की खोज की बाबा साहब अम्बेडकर ने, सभी जगह असफलता मिली, कहीं भी बाबा साहब अम्बेडकर को नौकरी नहीं मिली। क्यों नहीं मिली? ड्यू टू कास्ट। डॉक्टर अम्बेडकर प्राय चाय पीकर घर से निकलते तो दिन भर जहाँ तहाँ भटकते, किंतु कहीं भी पैर तक ना, मतलब कहीं भी कोई पैर तक रखने नहीं देता बाबा साहब अम्बेडकर को। प्रसिद्ध अंग्रेजी अखबार पत्र रीडर्स डाइजेस्ट ने डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के उस समय की अवस्था का वर्णन इन शब्दों में किया था। क्या किया था? कि कोई भी फुटकर काम मिल जाता तो मिल जाता, नहीं तो भारत के शिक्षितम लोगों में से एक डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर उन दोनों लगभग पूरे 1.5 वर्ष तक बेकार रहा, दरिद्रता की अवस्था में रहा और अत्यंत दुखी रहा। मतलब 1.5 साल तक उस समय बाबा साहब अम्बेडकर को काफ़ी ज़्यादा कष्ट झेलना पड़ा। यह सारी कीमत डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को अपने अछूत होने और हिंदू बने रहने के कारण चुकानी पड़ रही थी बाबा साहब अम्बेडकर को। एक एक दिन बीता जा रहा था, लेकिन डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के लंदन जाकर अपनी अधूरी पढ़ाई को पूरा करने का रास्ता नहीं मिल पा रहा था बाबा साहब अम्बेडकर को। 4 पैसे कमा सकने के लिए डॉक्टर अम्बेडकर ने अपनी 2 पुस्तकें छपवाईं। उन्हीं से कुछ आमदनी होगी, ये सोचा बाबा साहब अम्बेडकर ने। इन पुस्तकों से भी उन्हें पैसा ना मिला, बल्कि पास थोड़ी सी पूंजी भी खर्च हो गई। उन्हें बाबा साहब अम्बेडकर ने पुस्तकें मतलब उन्हें छपवाई, प्रिंट वगैरह करवाएं, तो जो उनके पास जो पैसा जमा था वो भी ख़त्म हो गया और उससे कोई इनकम नहीं हुई। इस प्रकार डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने हिम्मत नहीं हारी। फिर भी उनके 2 ही काम थे, कुछ भी करके कुछ कमाना, साथ ही साथ नौकरी की खोज करते रहना तथा जब भी समय मिले पुस्तकालय में जाकर बैठना और पढ़ना लिखना बाबा साहब अम्बेडकर को। इसी बीच अचानक सुना कि बम्बई के सरकारी सिडनेम कॉलेज को अर्थशास्त्र के प्रोफेसर की ज़रूरत है। बाबा साहब अम्बेडकर को सुना, उन्होंने तुरंत अर्जी दे दी। इस कॉलेज की स्थापना लॉर्ड सिडनम के नाम से हुई थी। लॉर्ड सिडनम पहले बम्बई के गवर्नर रह चुके थे, और डॉक्टर अम्बेडकर उनसे लंदन में मिल चुके थे। उस टाइम पे लंदन में मिले होंगे। डॉक्टर अम्बेडकर ने उन्हें लंदन में एक पत्र लिखा, मतलब लंदन पत्र लिखा, और आप इस पद के लिए मेरी सिफारिश कर दें, ऐसा बाबा साहब अम्बेडकर ने लिखा। लॉर्ड सिडनम ने उन्हें खुशी खुशी से सिफारिश कर दी और डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर सिडनम कॉलेज के अर्थशास्त्र के प्रोफेसर नियुक्त हो गए। मतलब उनको नौकरी मिल गई। उनका वेतन 50.5 रुपये मासिक था, जो किसी तरह कम नहीं कहा जा सकता। यह उस समय की बात है जब 1 रुपये का 1 सेर घी आता था, मतलब 1 रुपये का 1 किलो घी। अभी लगभग 700-800 रुपये है 1 किलो घी की कीमत, लगभग 600 से 700 के बीच में। तो उस समय जब 1 किलो घी आता था 1 रुपये में, जब की बात कर रहा है, उस समय बाबा साहब अम्बेडकर को 450 रुपये की नौकरी मिल गई थी मंथली, जो कि प्रोफेसर बन गए थे अर्थशास्त्र के, इकोनॉमिक्स के। डॉक्टर अम्बेडकर के प्रोफेसर बन जाने से सभी घर वाले प्रसन्न थे, किंतु सबसे बड़ी खुशी उनकी पत्नी रमाबाई को हुई। बाबा साहब अम्बेडकर की पत्नी को, माता रमाबाई को हुई। उन्होंने सोचा कि अब गृहस्थी बड़े आराम से गुजरेगी। बेचारी को क्या मालूम था कि डॉक्टर अम्बेडकर जितना प्रेम उससे करते हैं, उससे किसी भी तरह कम प्रेम वह अपनी पढ़ाई से नहीं करते। मतलब जितना प्रेम उनसे करते हैं उतना उनकी पढ़ाई से भी करते हैं, मतलब उतना कम नहीं करते कि मतलब पढ़ाई से। ठीक है। नौकरी के लिए भी उन्होंने सारी खटपट अपनी लंदन की पढ़ाई का खर्च चलाने के लिए की थी बाबा साहब अम्बेडकर ने। कॉलेज आने जाने और वहाँ चाय पीने आदि में डॉक्टर भीमराव एक दिन में उस समय 20 पैसे से अधिक खर्च नहीं करते थे। मतलब 20 पैसा चाय वगैरह हो गया, मतलब वहाँ पर तो 20 पैसे खर्च पर डे का था बाबा साहब अम्बेडकर का। पुस्तकों का खरीदना इस प्रकार से बंद ही था। घर खर्च के लिए मासिक रूप से 50 या 60 रुपये देती थी। मतलब 50 से 60 रुपये में बाबा साहब अम्बेडकर का घर का खर्चा चल जाता था, और इससे अधिक किसी को फालतू भी खर्च ना करने देते थे। कोई भी पैसा फालतू खर्च ना हो। इस प्रकार पैसा जोड़कर डॉक्टर अम्बेडकर ने 2 वर्ष में लगभग 7,000 रुपये जमा कर लिए। उस टाइम पे 7,000 रुपये भी आई थिंक बहुत बड़ी बात होगी, बहुत बड़ी बात। 7,000 रुपये। उनकी यह खटपट और उनकी यह काट कसर पत्नी को
आँख ना भाती थी। उस समय वह सोचती थी जब भगवान इतना काफ़ी दे रहा है तो इतनी काट छाँट किस लिए, मतलब इतना किस लिए। तो उनकी बड़ी से बड़ी कामना सुखपूर्ण गृहस्थी चलने की थी। वह यह समझ नहीं सकी कि डॉक्टर अम्बेडकर के मन में एक आग जल रही है, अधिक से अधिक ज्ञान संग्रह कर जाति सेवा करने की आग। अब यहाँ मुझे थोड़ा सा आपत्ति है, जाति सेवा, यहाँ और भी कुछ लिख सकते थे आई थिंक, बट ठीक है, ट्रांसलेशन हुआ होगा इसका। दोनों की दृष्टि में आकाश पाताल का अंतर रहने पर भी दोनों में भरपूर प्रेम था, बाबा साहब अम्बेडकर और माता रमाई के बीच में। डॉक्टर अम्बेडकर रमाई को प्यार से रामू कहकर पुकारते थे। क्या पुकारते थे? रामू। यह बड़ी बात ही थी कि धार्मिक प्रवृत्ति की पति परायण स्त्री थी बाबा साहब अम्बेडकर की पत्नी माता रमाबाई। डॉक्टर अम्बेडकर को रमाबाई से 3 संतानें हुई, यशवंत, रमेश, गंगाधर। और रमेश और गंगाधर छोटी आयु में ही चल बसे, वो ख़त्म हो गए। आगे चलकर 2 संतानें हुई, वे भी अल्प आयु में मतलब तक जीवित रहीं और बाकी ख़त्म हो गए। डॉक्टर अम्बेडकर की कीर्ति को बनाए रखने के लिए उनके एकमात्र पुत्र श्री यशवंतराव अम्बेडकर सौभाग्य से आज भी जीवित है, लेकिन आज नहीं है इस पुस्तक के अनुसार जो 1968 में लिखी गई थी। लेकिन उनके श्री यशवंतराव अम्बेडकर के पुत्र प्रकाश अम्बेडकर और भी संतान है, आई डोंट नो, और ज़्यादा आइडिया नहीं है। तो यह कहानी थी बाबा साहब अम्बेडकर की, और आई होप ये वीडियो आपके लिए अच्छी लगी हो। और यदि आप चाहते हो कि इस प्रकार की वीडियोस मैं और बनाऊं तो प्लीज़ मुझे इंकरेज करें अगर आपको ये अच्छा लग रहा हो। बाकी अगर आप कोई कमेंट करना चाहें, मतलब मुझे सलाह देना चाहें तो सलाह भी ज़रूर दें। मैं प्रयास करूँगा अपनी वीडियोज़ में उसको आपकी सलाह को एक्सेप्ट करने का और अच्छे से अच्छा कंटेंट बनाने का, ताकि आप लोगों के लिए अच्छा से अच्छा कंटेंट मिल सके और इसी प्रकार की वीडियो बनती रहे। तो मिलते हैं फिर इसी प्रकार की नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय भीम, जय भारत, नमो बुद्धाय।